श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय। सभी लोग आ चुके हैं। करीबन 2 से 5 मिनट में जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाइए। अपूर्व कोटि का महामंगलकारी साधना का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली अपने अपने पद्मावती माता जी जो पूरा पूजा का सामान है उसको लेते हुए शुद्धिकरण के साथ में आज की हम पवित्र साधना का प्रारंभ करेंगे। लाभार्थी है वो भी कुछ ही समय के अंदर आ रहे हैं और करीबन 5-1 मिनट में आज की साधना प्रारंभ होगी। ओम ह्रीं पद्मे नमः। तब तक सभी लोग 108 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीं पद्मे नमः। नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय
हेलो 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 बोलो। श्रीशङ्केश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्केश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्केश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती नमो नमः नमो नमः ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिता श्रीशङ्केश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः नमो नमः ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्केश्वर प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। पवित्र देशी साधना का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूरे विश्व भर के हजारों लाखों आराधक अभी साधना के अंदर जुड़ चुके हैं। पवित्र ऐसे नमस्कार मंत्र, दिया धूप आपने घर पे लिया है तो थोड़ा सा घी आप सभी लोग अपने पास में रखेंगे, क्योंकि करीबन ये 1 घंटा पूरा अनुष्ठान चलने वाला है, 4 बजे से 5 बजे तक। तो उतना जो घी है आपके पास होना चाहिए और 1-2 अगरबत्ती रखना है। सबसे पहले आप दिया और धूप जो लेकर के आप बैठे हैं उसको आप प्रगटा दीजिए। बराबर बीच के अंदर यदि आपके पास पद्मावती माता जी की बहुत सरस, पूरे भारत भर के अंदर से, विश्व भर में से सभी साधक जुड़ चुके हैं। जो हमारा टारगेट है 1008 परिवार एक साथ में मिलकर के पहली बार ऐसा लाइव महापूजन करने जा रहे हैं। तो पवित्र आराधना अनुष्ठान का हम प्रारंभ कर चुके हैं। पूरे हमारे जूम के ऊपर, पूरे फेसबुक के ऊपर सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग जुड़ चुके हैं। पद्मावती माता की दिव्य साधना, दिव्य अनुभूति करने का सभी लोगों की जो भावना है, सभी लोगों की जो आस्था है, और वो आस्था के साथ में करीबन 800 से भी ज्यादा लोग फेसबुक से, ऑस्ट्रेलिया, लंदन से, सिंगापुर से, दुबई से, मलेशिया से, कई सारे देशों से ये पूरी आराधना करेंगे। और अमेरिका वाले कल इसको पूरी तरह से आराधना करते हुए अपनी साधना के अंदर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। पवित्र ऐसे नमस्कार महामंत्र के स्मरण के साथ में 3 नमस्कार महामंत्र का जाप के हे प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी भगवान, आपके दिव्य आशीर्वाद से हम ये दिव्य साधना करने जा रहे हैं। तो ये पूर्णिमा की जो महामंगलकारी आराधना है हमको पूर्ण फल देने वाली हो, सभी प्रकार के कर्मों को क्षय करने वाली हो, जल्दी से जल्दी मुक्ति पद को देने वाली हो, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। दोनों हाथ जोड़ करके 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ के साथ में आज की हम साधना का प्रारंभ करेंगे। हाथ और
હા બોલ નહીં તમે સ્ટાર્ટ કરી દો ગુરુજી તમે જ સ્ટાર્ટ કરી દો પછી આપણે છેલ્લા બોલીશું કારણ કે પછી આપણી પાસે ટાઈમ ન રહે ને એટલા માટે चलो બધા मंगलाचरण के साथ में आज हम की पवित्र साधना सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट गुरु को याद करते हुए प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी का जयकारा लगाते हुए विश्व में जहां जहां भी पार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान है वो पार्श्वनाथ परमात्मा को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इसी भावना के साथ सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ में मिल करके अपने अपने जगह के ऊपर आपको स्तवना करनी है। सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पावनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम कमठे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोरुति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सब बोलेंगे प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनीत प्रभु दर्शन थी पामिए सकल पदार्थ सिद्ध भावे भावन भाविए भावे दीजे दान भावे जिनवर पूजिए भावे केवल नाम। अद्भुत अलग अलग प्रकार की वंदना करते हुए समस्त अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंत आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी जी भगवंतों को वंदना करते हुए पंच परमेष्टि परमात्मा का हम शरणा ले रहे हैं और उनकी वंदना करते हुए आज अपूर्व कोटि की ऊर्जा कंपन भक्ति साधना का हम विधान के अंदर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग साथ में मिलकर के बोलना अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुभाष का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम कुर्वन्तु वो मंगलम। जैसे मैं मेरे शरीर के ऊपर क्रिया करता हूँ वैसे आप सभी को करना है। नमो ऋषिदाचार्य पूरे शरीर का हम रक्षा कवच करेंगे। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षा करम वज्र पंजरा वंशुराम्यहम ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कम शिरसिष्टिकम ओम नमो सर्व सिद्धाणम मुखे मुखपटाम्बरम ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षादिशायिनी ओम नमो वज्रायणम आयुधम हस्तेयुधम ओम नमो लोहे सवसाहुणम मोचके पादयोशुभे येषो वंजन मुक्कारो शीला वज्रमयी तले सर्वभावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहि मंगलानं च सव्येशिं खादिरंगारकादिका स्वाहं तं च पदन्नेयं परमो वै मंगलम वप्रो वरिवज्रमयं विधानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं शूद्रो भद्रवनाशिनी परमेष्टि पुतभूतागरिता पूर्वसूदेव्यं यस्येवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदेशदा तस्य नस्याद्वयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। सभी लोग दोनों हाथ ऐसे कीजिए। बहुत विशिष्ट अत्यंत चमत्कारिक महाप्रभावशाली ऐसे सारे मैं मंत्र सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम भूमि शुद्धि करेंगे। जो घर के अंदर आप रहते हो उस घर के जो अधिष्ठायक क्षेत्रपाल देवता है, भूमि देवता है, समय शिखर के महातीर्थ के अधिष्ठायक भूमियाजी देव हैं, नाकोड़ा महातीर्थ के अधिष्ठायक ऐसे नाकोड़ा भेरुजी देव हैं, खास करके पालीताना तीर्थ के जो अधिष्ठायक देव हैं ऐसे कपड़ यक्ष हैं। कोई भी आप जहां पर भी रहते हो क्षेत्रपाल देवता भूमि देवता का सबसे पहले हम विधान करेंगे। आंखें बंद, यहाँ पर क्षेत्रपाल देव मणिभद्र दादा का स्मरण करते हुए आज की साधना जब तक चले हम पूरे एकाकार होकर के वो दिव्य शक्ति दिव्य साधना की अनुभूति करें। इसके लिए सबसे पहले क्षेत्रपाल देव का मंगलकारी विधान। नमोचार्य साधुभ्य ओम शाम जीम सोम जैम सोम जन्म क्षेत्रपालाय कृष्ण गौरगांजल पेरवणाय काल मेघनाथ गिरिविधरण आलदन प्लादन खंजक भीम गोमुख दुर्जन प्रियंकर प्रेतनादाय प्रसिद्धि विधानाय विशदि पूजा दंडाय बर्बर केशाज राजूर वन्निदाय वासुक विदासनाय द्लोचनाय आनंद पेरवदष्ट भैरव परियुताय
चतुर्षष्टि योगिनी मंत्र कथाय क्षेत्र बालाय अत्र आगच्छ आगच्छ स्वात्र तिष्ठ तिष्ठ स्वा शांति पुष्टिं पुष्टिं मृत्युं मृत्युं सर्व समिहितं सर्वजन वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। सभी लोग बोलिए स्वाहा। जोर से आपको बोलना है स्वाहा, स्वाहा क्योंकि आपके घर के अंदर आसपास रोड सोसाइटी स्वाहा भी लोग हैं, वहां के पूरे वाइब्रेशन ध्वनि तरंग आपकी इस पद्मावती माता की भक्ति संध्या से जबरदस्त कोटि की पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इसके लिए हम ये पूरी साधना करने जा रहे हैं। संपूर्ण मुद्रा हाथ ऐसे कीजिए और पूर्ण भावोल्लास के साथ में आज जो आप पूजन करने जा रहे हो, पूजन में जो भी आपको संकल्प करना है कि इस पूजन के प्रभाव प्राप्ति हो, इस पूजन के प्रभाव से मुझे उत्तम समृद्धि मेरे जीवन के अंदर बढ़े, स्वस्थता की प्राप्ति हो, मेरे जीवन के सारे शुभ संकल्प हे प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी भगवान, हे पद्मावती माता, आपके दिव्य प्रभाव से, दिव्य आशीर्वाद से मेरे जीवन के अंदर विशिष्ट कोटि की नई चेतना, नई ऊर्जा, नई सकारात्मक ऊर्जा शीघ्रता के साथ में प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे सारे शुभ संकल्प जल्दी से जल्दी पूर्ण हो रहे हैं। हे पद्मावती माता, आपकी बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब दोनों हाथ बराबर जोड़ते हुए सबसे पहले पद्मावती माता भी जिसको प्रतिदिन पाठ करती है, नमन करती है, ऐसे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पुरुषादानीय कलिकाल कल्पतरु ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का हम बीज मंत्र का जाप, क्योंकि पूजन जैसे ही खत्म हो आपके का जीवन के अंदर गति बढ़े, काम करने की, सभी लोग ये मुरुग मुद्रा के अंदर बैठ जाएंगे। सभी लोग ऐसे बराबर बैठना है, कमर से सट्टा सिद्धू जो मेरुदंड है वो बराबर सीधा रखना है और हम 3 बार वो सद्गरम महास्तोत्र का पाठ करेंगे। और ये वो सद्गरम महास्तोत्र का पाठ करते 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 हमारे सभी कार्यों के अंदर जबरदस्त गति बढ़ रही है। हिरन की तरह, हिरन जब दौड़ते हैं उसके जो जैसे दोनों जो सींग है वो खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से पूजन जैसा ही खत्म हो हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा गति जो है वो जबरदस्त कोटि की बढ़े। आंखें बंद टट्टार हम सभी लोग सामूहिक रूप से 3 बार वो सद्गरम का पाठ करेंगे। वो सद्गहरम पासम मंदामिकम मघनमुक्कम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंग मंदम कंठे दारे जोषयामणुओ तस्सगहरो गमारी दुट्ठज्जराजन्ति वसामं चिट्ठ उदुरे मंतो तुज्जपणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् तुवसमत्ये लद्दे चिन्तामणि गप्पवाय बह्ये पावन्ति अविज्ञानं जीवाय रामणं दानम् यसन्तो महायस्स पत्तिब्रेण तादेव दिज्जबोधिं भवे भवे पासजिणचन्द वसद्गहरं वासं वासं वन्दामिकं मगणमुक्कं विसर विसरिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसर पुलिंगमन्दं गण्डे दारे योषयामणो तस्सगहरो गमारि दुट्टजराजन्ति वसामं चिट्टौदुरे मंदो दुज्जपणामो विभो फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं दुह समत्ते लद्दे चिन्तामणि गप्पवाय बह्ये पावन्ति विज्ञानं जीवाय रामनं दानम् यसन्तो महायस्य पत्तिव्रणिब्बरेण ह्येण तादेव दिज्जबोधिं भवे भवे पासजिणचन्द। आखिरी बार श्रद्धा के साथ कि भगवान मेरे जीवन के अंदर और कुछ भी नहीं मिले, लेकिन मुझे जितने भी जन्म करने पड़े हर जन्म के अंदर भवे भवे पास जिणचंद प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी आपका सानिध्य मिले, आपकी दिव्य कृपा दृष्टि मिले, अमी दृष्टि मिले और सारे उपद्रवों का नाश हो। विसहर विजनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसर पुलिंग मंदं कंठे दारे जोषयामणुओ तस्सगहरो गमानि दुट्टजराजन्ति वसामं चिट्ठ उदुरे मंदो दुज्जपणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं दुह समत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पपाय बह्ये पावन्ति विज्ञानं जीवाय रामनं दानं यसन्तो महायस्य पत्तिव्रणिब्बरेण ह्येण तादेव दिज्जबोधिं भवे भवे पास जिणचंद भवे भवे पास
जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। अत्यंत चमत्कारिक महाप्रभावशाली कलिकाल के अंदर मंत्र में यदि कोई मंत्र है तो नमस्कार महामंत्र है, और स्तोत्र में यदि कोई प्रभावशाली चीज है तो वो सगरम स्तोत्र है। तो वो सगरम स्तोत्र के शुभारंभ के साथ में अब समय आ चुका है कि जो पाताल निवासिनी पार्श्वनाथ भगवान की चरणोपासिका माँ भगवती पद्मावती मैया का जबरदस्त आह्वान करते हुए, हे माता रानी, आज हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो जरूर आप हमारे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, मंदिर के अंदर, मन मंदिर के अंदर आइए, पधारिए, और ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव, ऐसी ऊर्जा, और हमारे अंदर जो दुख है, दोष है, नेगेटिविटी है, वो आज पूजन करते करते दूर हो जाए। सभी लोग अलग अलग प्रकार की मुद्रा करेंगे, कुछ में आप यहाँ से आपको विशिष्ट मंत्र सुनाऊंगा, सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए। आह्वान मुद्रा करते हुए नमो आचार्य उपाध्याय, आंख बंद करी पाताल निवासिनी पद्मावती माता का ध्यान करना है। एक अद्भुत कोटि का सरोवर है, सरोवर के अंदर बराबर एक बहुत जबरदस्त कोटि का कमल है, 1008 पाखड़ी वाला कमल, और कमल के ऊपर भी एक सुवर्ण का ऐसा जबरदस्त कोटि का महल। आंख बंद करके कल्पना कीजिएगा आप उस माँ भगवती देवी शक्ति जगदम्बा कलियुग के महासेविका प्रकट प्रभावी, तुरंत जो जबरदस्त, जिनके पर्चे लाखों लोगों ने अनुभूत किए हैं, ऐसी माता रानी का आह्वान करने जा रहे हैं। हे माता, आज पूर्णिमा के दिन हम आह्वान कर रहे हैं, घर के अंदर बहुत सारी चीजें हमने रखी है, बहुत सारी चीज लाए हैं, लेकिन माँ आज आप पूरे परिवार के साथ हमारे घर के अंदर बधारी है। तो एक अद्भुत कोटि के वातावरण के बीच के अंदर है, उनकी जो देवलोक है, उनका जो पूरा भवन है, चारों तरफ से संगीत, वीणा, वादिनी, अलग अलग प्रकार के संगीतों के बीच के अंदर अद्भुत तेजस्वी जिनका लाट है, जिनकी आंखों में से करुणा का धोध बरसता है, जिनके कपाल के अंदर मुगट है, जिनके गले के अंदर सोने की माला है, हाथों में बाजूबंद है, हजारों देवता जिनकी सेवा कर रहे हैं, चामर से बींज रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ऐसी पद्म जिसका सिंहासन कमल का बना है, जिनकी आंखें, जो जिनका मंत्र के अंदर बताया कि ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने, जिनकी आंखें कमल जैसी है, जिनके अंदर भक्तों के लिए अपार करुणा बरसती है, और आप सैकड़ों भक्तों के ऊपर आज जबरदस्त कोटि की माता रानी की करुणा बरस रही है। ऐसी है पद्मावती माता, आप हमारे घर के अंदर, आप हमारे जो हमने आपका प्रतिमा लाए हैं, उनके ऊपर पधारिए, पधारिए, पधारिए। 2020 का साल, मृत्यु का आखिरी दिन तक आपकी अनंत कृपा मुझ पर बरसती रहे, मुझ पर बरसती रहे, मुझ पर, मेरे बेटे, परिवार, स्नेही, स्वजन, आडोस पड़ोस, जितने भी विश्व के लोग हैं, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। और उसकी वही भावना के साथ में पद्मावती माता का हम आह्वान करेंगे। नमो रसिदाचार्य उपाध्याय प्रसादुभ्यः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ स्वामी जन्मवासिका भगवती पद्मावती देवी अत्र आगच्छ गच्छ संभो सत्। नमः श्री पद्मावती देवी स्वाहा। स्थापन मुद्रा उल्टे हाथ से कर दीजिए। हे पद्मावती माता, आपके लिए जो हमने बाजोट बनाया, आपके लिए जो हमने सिंहासन बनाया, जो आपके लिए घर के अंदर मंदिर बनाया है, उसके अंदर हे पद्मावती माता आप विराजमान हो, विराजमान हो, विराजमान हो। ओम ह्रीं श्री पद्मावती चरणोपासिका श्री भगवती पद्मावती देवी अत्र तिष्ठता तिष्ठता ठा ठा। नमः श्री पद्मावती देवी स्वाहा। जब आप मैं स्वाहा बोलता हूं तो आनंद के साथ, रोमांच के साथ कि हे माता रानी, हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरे कितने कर्म टूट गए होंगे, तो सामूहिक हजारों परिवार के साथ में आज मैं पूजन की साधना कर रहा हूँ। बराबर मुट्ठी बंद, अंगूठा खुला। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ शासन देवी उपासिका भगवती पद्मावती देवी सन्निहिता भव भव वसत्। नमः श्री पद्मावती देवी स्वाहा। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। ये अलग अलग प्रकार के जो विशिष्ट विधान है, वो आज सभी का विधान करते 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 भीतर के अंदर पद्मावती माता जी का वास हो। इसी प्रार्थना के साथ, इसी वंदना के साथ ओम ह्रीं श्री पद्मावती चरणोपासिका भगवती देवी यत्र तिष्ठता तिष्ठता ठा ठा। नमः श्री पद्मावती देवी स्वाहा। दोनों हाथ की पहली अंगुलियां अलग आगे करते हुए उगुंठन एक एक मुद्रा का विधान करते हुए आपके घर में जो माता जी की फोटो है, जो प्रतिमा है, जो यंत्र है, उनका एक संजीवनी शक्ति, एक जबरदस्त प्रकार की ऊर्जा शक्ति का ये मुद्रा के द्वारा हम विधान करने जा रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ शासन देवी चरणोपासिका भगवती पद्मावती देवी मो सन्निहितां परिसां दृश्यां भव भव फट्। नमः श्री पद्मावती देव्ये स्वाहा।
और दोनों हाथ ऐसे अंजलि मुद्रा के अंदर कर दीजिए कि हे माता रानी, जो भी हम द्रव्य लेकर के आए हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्त सुगंधी धूप लेकर के आए हैं, बहुत सारे लोग फूल लेकर के आए हैं, बहुत सारे लोग चावल लेकर के आए हैं, मिठाई लेकर के आए हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे हृदय के भाव है, जो मेरे हृदय की वंदना है, हृदय की जो प्रार्थना है, हे माता रानी आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हाथ ऐसे रखिए। नमो रसिदाचार्य वाद्याय साधुभ्यम। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वचरणोपासिका श्री भगवती पद्मावती देवी इमां पूजां प्रतिच्छत प्रतिच्छत नमः श्री पद्मावती देव्ये नमः स्वाहा। अद्भुत पद्मावती माता का पूजन साधना के अंदर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। दिया धूप सभी का चालू हो चुका है, बराबर सेंट्रल के अंदर पद्मावती माता विराजमान है। वस्त्र यदि आपने अभी पहना है तो अभी कुछ समय के लिए आपको उसको निकाल देना है। आखिरी में जब वस्त्र पूजा हम करेंगे तब करना है। अभी सबसे पहले चंदन पूजा करनी है। इसके पहले वसगरम महासूत्र का जो जबरदस्त महिमा है, वसगरम की साधना सैकड़ों बड़े बड़े आचार्य भगवान, गुरु भगवान, साधक लोग जो करते हैं और किस प्रकार से इंस्टेंट उनको विशिष्ट कोटि का लाभ होता है, इसके बारे में पूजा जी आप सभी को 2 मिनट आपको वसगरम की महिमा, आज का पूजन का पूरा सारांश बताएंगे और उसके बाद पद्मावती माता का चालीसा का हम पाठ करेंगे। सभी को, खास करके जिसके पास दूसरा मोबाइल है, वो अपने मोबाइल के अंदर पद्मावती 31 खास करके निकाल के रखे, उसके माध्यम से, और पोस्टर लगभग सबके पास आ गया है, और नहीं तो आपको पद्मावती 31 एक मोबाइल में यूट्यूब पर बजाना है और हम सब सामूहिक रूप से वो अद्भुत वो 31 का पाठ करते हुए, साधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए पूजा जी को सुनते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तड़ा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता। कलिकाल कल्पतरु वामानंदन त्रिभुवन प्रकाश परमात्मा श्री पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। પેટ્રોલ પુરાતા જેમ ગાડી ભાગવા માંડે છે, વાદળોના ગડગડાટ થતા જેમ મોર ટહુકાર કરે છે, વસંત ઋતુના આગમનની સાથે જ કોયલ જેમ તેના કંઠને ખુલ્લું મૂકી દે છે, એ જ પ્રમાણે આત્મવિશ્વાસ જાગી જતા વ્યક્તિ આપોઆપ તેના લક્ષ્યની દિશામાં આગળ વધવા માટે ઉત્સાહિત થઈ જાય છે। આજે આપણે સૌ રાજરાજેશ્વરી ભગવતી માતા પદ્માવતીની આરાધના વડે, તેમના આહવાન વડે, તેમની સાધના વડે આ ઉત્સાહ અને ઉમંગને માણવાનો છે અને માતાને પ્રાર્થના કરવાની છે, હે માં સદા સર્વદા માટે અમારા પર આ અમી દ્રષ્ટિ વરસાવેલી રાખો। धर्मेंद्र देव और देवी पद्मावती प्रभु पार्श्वनाथ के हाजरा हजूर जागृत देवी देवता है और ऐसा ही परम मंगलकारी है श्री भद्रबाहु स्वामी विरचित श्री उवसग्गहरम स्तोत्र। श्री महाप्रभावक उवसग्गहरम स्तोत्र जीवन के हर एक प्रकार के उपसर्गों का निवारण करता है, क्षय करता है, हमारे जीवन का परम अभ्युदय होता है और हमारा पुण्य धीरे धीरे उदय होके प्रकट होता है। हर एक चीज में हमें प्रगति प्रगति, खुशी खुशी और आनंद की भावना हमारे अंदर आती है। हमें मुक्ति के उच्च पद की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन की उत्तमता बढ़ती है, हमारे जीवन में बहुत सारे सद्गुण, ज्ञान वृद्धि, सरलता, निर्मलता, दयालु, परोपकारिता, दान वृत्ति, ऐसे सभी सद्गुणों की प्राप्ति हमें बहुत ही आराम से श्री उवसग्गहरम स्तोत्र के प्रभाव से, माँ पद्मावती की साधना से तुरंत प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज इसी प्रकार की उच्च भावनाओं को और उन्नत बनाते हुए और मजबूत बनाते हुए शुरू करते हैं हमारा ये अति विशिष्ट परम मंगलकारी भगवती माँ पद्मावती का दिव्य ऊर्जा जैन अनुष्ठान। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। निकुंज गुरुजी। खास आज हम वंदना करेंगे जो जैन सोशल ग्रुप
जू बीच सेंटर हैं जिन्होंने अथाक प्रयत्न किया है, और जो मैं अभी देख रहा हूँ करीबन 1800 से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ये पूरा लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग अपनी अपनी आस्था से, वंदना से, भक्ति से ये पूरी साधना कर रहे हैं। तो खास इस समय जू बीच सेंटर के जो भी हमारे ट्रस्ट मंडल है, जो भी एक्टिव फोर्स है जैन शासन का जबरदस्त बंबई के अंदर से, जिन्होंने में पूरा सहयोग किया है, से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ये पूरा लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग अपनी अपनी आस्था से, वंदना से, भक्ति से ये पूरी साधना कर रहे हैं। तो पता अनम्यूट कर दे पूजा। तो आज हम खास करके जैन सोशल ग्रुप को जू बीच सेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और झालावाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट उनको भी तहे दिल से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आज हमें ये अद्भुत स्वाध्याय करने का, माता रानी की भक्ति करने का अवसर दिया है। और ये पूरा संयोजन जिसके सहयोग से, जिनके जबरदस्त अथाग परिश्रम से हुआ है, ऐसे हमारे भक्तामर की परम साधिका ऐसे तोरल बेन को भी बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आज हजारों लोगों के दिल के अंदर माता रानी की भक्ति कराने का है, जिन्होंने अथाक प्रयत्न, अथाक पुरुषार्थ, कई समय की साधना मेहनत के बाद आज ये अद्भुत रंग आया है। तो आइए हम पद्मावती एकतीसा का प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद उनके जो भी ट्रस्ट मंडल है वो थोड़ा सा करेंगे, और इसके बाद पूजन का प्रारंभ करेंगे। तो जिसके पास पेम्पलेट आ गया है वो पेम्पलेट हाथ में ले ले, जिसके पास नहीं है वो सभी लोग YouTube के ऊपर पद्मावती एकतीसा लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर का जो है वही आप सभी को देखना है, और हम सभी लोग साथ में मिलकर के गा करके जबरदस्त माता जी का जो गुनगुनात है, ज्योति रूप महान, विघ्न हरो मंगल करो, करो माद कल्याण। आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, वो देख करके भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। जय 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 पद्मावती माता, तेरी महिमा त्रिभुवन गाता, मन की आशा पूर्ण करो माँ, संकट सारे दूर करो माँ। कर्म निराली, भक्तों के दुख हरने वाली, धन वैभव यश देने वाली। सब बोलिए। बनेगी तुमसे नैया पार लगेगी तुमसे, मेरी तो बस एक अरज है, चतुर्भुजी माँ हंस वाहिनी, महर करो माँ मुक्तिदायिनी, किस विध पूजू चरण तुम्हारे, मैं आया हूँ शरण तुम्हारी, तू है माँ जग तारण हारी, कौन हरे दुख मेरा, तुम हो कल्पतरु कलयुग की, तुमसे है आशा सतयुग की, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, रूप तुम्हारे हुए हैं अगली, महिमा बढ़ती जाती निश्चल, तूने सारे जग को तारा, हृदय कमल में वास करो माँ, सिर पर मेरे हाथ धरो माँ, मन की पीड़ा हरो भवानी, पद्मावती माँ पद्म समाना, पूज रहे सब राजा राना, पद्म हृदय पद्मासन सोहे, महामंत्र का ब्रह्मा जो शरणा, नाग योनि से पार उतरना, हुए उपकारी जय जय। सब साथ में बोलिए। रखवाले पार्श्ववती प्रभु पार्श्व उबारे, जिसने प्रभु का संकट टाला,
करे बिगाड़े, पद्मावती जहाँ काज सुधारे, मेघमाल की हर चट्टाने, माने प्रभु का कष्ट निवारा, कर्ज उतारा, पद्मावती दया की देवी, प्रभु भक्तों की मनसा पूरो, चिंता चूरे, प्रभु का जयकारा हो, पद्मा मूक बाल सूरज जो, बिंदिया चमक रही चंदा जो, माँ की मूरत नित्य मोहती, सपने में आवे, माँ का जो जयकारा बोले, रिम टिम 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 मंत्र से जाओ, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाओ, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति दाता, माँ को पहले भोग लगाओ, पीछे ही खुद भोजन खाओ, माँ के यश में अपना यश हो, सुबह उठो माँ की जय बोलो, सांझ डले माँ की जय बोलो, जय जय माँ जय जय नित तेरी, माँ का दिन प्यारा, जिसने 5 बरस व्रत धारा, ही पूरे माँ उसकी हर मंशा पूरे, लाल वेश हो चूड़ी कंगना, मन की आशा पूर्ण हुए जब छत्र चढ़ाए, चांदी का तब अंतर मन में शुक्र गुजारी, मैं हूँ माँ बालक अज्ञानी, पर तेरी महिमा पहचानी, साचे मन से जो भी जावे, जीवन में माँ का संबल हो, संकट में नैतिक बल हो, पाप न होवे पुण्य सजोए, दिन दुखी की मदद हो मुझसे, माता पिता की अदब हो मुझसे, अंतर दृष्टि में विवेक हो, कृपा दृष्टि हो माता मुझ पर, जरा रहम कर, माफ करो माँ संकट, पद्मावती जय हो, पद्म चरण ही एक शरण है, पद्म रूप पद्मावती, पारस प्रभु है सी, ललित तुम्हारी शरण में दो मंगल आसी, आश प्रभु जयवंत है, शासन जयवंत, पद्मावती जयवंत है, जयकारी भगवन, चरण कमल में चंद्र का नमन करो स्वीकार, भक्तों की अर्जी सुनो, करते मंगलाचार, भक्तों की अर्जी सुनो, करते मंगलाचार। अलग अलग प्रकार के विधान के साथ में माँ भगवती की पद्मावती माता का प्रथम पूजन करने जा रहे हैं। चंदन से पूजा सभी को बराबर करनी है। और इसके बाद परेश भाई हमारे साथ में जुड़ेंगे, बहुत सुपर एक्सपर्ट है, वो भी अपनी मन की बात 2 मिनट में आप सभी को साथ में बहुत जो हमारे साथ में रहकर के रिसर्च करते रहते हैं। ऐसे खास करके दूसरी और तीसरी अंगुली के बीच में थोड़ा सा वासस्केप जिसको लेकर के बैठे हैं, जिससे आप माला अभिमंत्रित करने वाले हैं,
वो माता रानी को आपको चढ़ाना है। जिसके पास वास्तुस्केप नहीं है वो चावल से भी ये पूरा पूजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे भी भगवान को लेकर के आए हैं। नमो रसिदाचार्य साधुभ्य। विश्व का जो उत्तम से उत्तम केसर है, चंदन है, कस्तूरी है, गोरोचन है, सुगंध है, जितनी भी वो सारी मेरे हाथ में है। और ये सारी पूजा करते करते मेरा सबसे पहला मन जो है वो पूर्ण रूप से शांत हो जाए। वो भावना से, वो वंदना से सबसे पहले हम चंदन से पूजा करेंगे। और जहां पर मैं बोलूंगा ममा, बराबर सभी लोग नोट कर लेना है कि जहां पर मैं ममा बोलूं उस जगह पे आपका पूरा नाम, सभी व्यक्तियों का नाम बोलना है, चाहे वो पूजन में जुड़ सका है चाहे वो पूजन में नहीं जुड़ सका है। ये पूजन का पूरा फल वो प्रत्येक सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंचे, वहां पर उन सभी लोगों को आपको याद करना है। नमो सिद्धाचार्य साधुभ्यं श्याम सिंह सुम स्वरूपे हनाम विषमः स्थावरे जंगमं वा संसारे संसुतानां तव चरणयुगे सर्वकारांत काले अव्यक्त व्यक्त रूपे प्रणतनवरे ब्रह्म रूपे स्वरूपे पंक्ति योगींद्र गम्ये शुभे शुभक्रमे स्वाम यजे देवी पद्मे। क्षाम क्षीम क्षुम स बीजाक्षरों से जो युक्त है, ऐसे है आपके चरण के अंदर पद्मावती माता। मैं चंदन से पूजा कर रहा हूँ, चंदन से वंदना कर रहा हूँ। आपके सामने जो माता रानी है उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ सहस्र देव्यै सपरिकराय गौरवर्णाय मनोवांछित पूर्ण करणाय धनधान्य कोशागार वृद्धि कराय शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृत्तिं प्रदायकाय क्षेमं कराय विजयं कराय जनशासन प्रोज्योत्कराय साकिनीडाकिनी सुदान प्रबंधाय पाताल लोक निवासिन्ये पद्मावत्ये जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे मम। पूरे परिवार का नाम लीजिए कि ये परिवार का पूजन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति चंदन पूजा के प्रभाव से सभी का मन शांत हो रहा है, सभी का मन शांत हो रहा है। जयाते विजयाते मंगलार्थे मम परिवार समस्त संग कल्याणार्थे विश्व शांतार्थे गंधम समर्पयामि स्वाहा। माता रानी के जितने भी अंग है चरण के अंदर वासस्केप से पूजा कीजिए, मस्तक के ऊपर पूजा कीजिए, जिनके हाथों के अंदर, जिनके पास जितनी भी 24 भुजा वाली माता जी है, जिसके घर में 18 भुजा वाली माता जी है या चतुर्भुजा वाली जो माता जी है, सभी अंगों के ऊपर, अस्त्र शस्त्र के ऊपर नमन करते हुए ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्ये गंधम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्ये गंधम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावत्ये गंधम समर्पयामि स्वाहा। घर के जितने भी मेंबर हैं, एकदम जरा जरा चावल के दाना जितना, एकदम कम कम मात्रा के अंदर आप सभी को समर्पित करना है। और आइए हम 5-1 मिनट के लिए हमारे पंडित वर्य श्री परेश भाई को सुनेंगे और इसके बाद आप सभी को वापस वासस्केप को लेते हुए पुष्प पूजा, धूप पूजा, जिसका भी दिया धूप बंद हो गया है वो भी वापस प्रगटाते हुए, पूरे घर का शुद्धिकरण करते हुए, पूरे घर के अंदर सुवास को फैलाते हुए, जिसके पास अत्तर है वो थोड़ा सा अत्तर भी हाथ में से लगा करके बैठेंगे, जिसके पास है नहीं है वो शांति से पंडित जी को सुनेंगे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। पंडित वर्य श्री निकुंज भाई, सभी साधक और सभी पूजा जो कर रहे हैं अभी पद्मावती, सभी साधर्मिकों को मेरा जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बहुत ही बढ़िया पद्मावती देवी का अनुष्ठान हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे बोलिए श्री शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय, जो आज के काल में साक्षात है, जिनका 2 हाथ जोड़ के भी अगर हम नाम लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। उतना अचिंत्य उनका जो प्रभाव है, वो प्रभाव के हिसाब से हम आज उत्कृष्ट भाव से हमारे सामने जो भी प्रतिमा है, नहीं है, फोटो है या मन से भी हम साक्षात शंखेश्वर में है, शंखेश्वर की पद्मावती देवी की प्रतिमा जी के सामने है और हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उस उत्कृष्ट भाव से हमको ये पूजा अर्चना करनी है। हमको ये नहीं देखना है कि हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे और कौन से द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, लेकिन भाव से उत्कृष्ट चंदन जो भी द्रव्य है वो भाव से हमारे हाथ में है, हमारे अंदर उत्कृष्ट भाव है और उससे हमें पूजा करनी है। ऐसे ही उत्कृष्ट भाव से अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो भले ही न हमारे हाथ में द्रव्य हो कि न हो, लेकिन हम फल अनेक गुना हमको मिलता है और उसका रिजल्ट भी हमको तात्कालिक अपने बॉडी में, शरीर में, जीवन में आता है। तो हम बड़े उत्कृष्ट भाव से ये पूजा करेंगे।
1-2 मिनट के लिए मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ, हम जो भी ये पूजन कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कौन से संकल्प के लिए कर रहे हैं, कौन से जीवन में हमको प्राप्ति चाहिए, वो सब का संकल्प करके हमको ये सब क्रिया करनी है। और हम अभी जो भी हीलिंग या कोर्स या जो भी हमको सिखाते हैं, निकुंज भाई सिखा रहे हैं, कोर्स सिखा रहे हैं, तो उनको हमें सीखने के बाद जीवन में इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा सिखाने का जो उत्कृष्ट भाव है, वो पीछे हमारा यही रहस्य है कि सभी लोगों के जीवन में ये इम्प्लीमेंट हो, उनका रिजल्ट मिले। हमारे हर एक जैन बंधु या इंसान या जो भी मनुष्य जिनके जीवन में मुश्किल आफत है, उसको उसकी सही समझ मिले और सही कर्म, सही भाव, सही क्रिया, सही अनुष्ठान से उनको ये रिजल्ट मिले। यही हमारा उत्कृष्ट भाव है। धीरे धीरे सभी ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम लोग मानस पूजा की ओर जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, अभी घर घर पे हम पूजा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी मानसिक पूजा जो मानस पूजा है वो हमारी उत्कृष्ट होती जा रही है। तो ये साधना हमें उसी लेवल पे करनी है कि जिस दिन हमारे पास कुछ भी न हो, हम अकेले बैठे हो, ध्यान में हो, तो हम मानस पूजा कहीं से भी किसी भी करने की चाहे तो हम सिमंदर स्वामी से लेकर शंकेश्वर, पार्श्वनाथ, पालिताना, आदिनाथ, तारंगा, गिरनार, नेमिनाथ, किसी की भी मानसिक पूजा करनी हो तो हमें एक क्रिया आ जाए और हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न हो, हमारे चक्र हीलिंग या आज्ञा चक्र पे दृष्टि रख के हम ये मानस पूजा उत्कृष्ट भाव से कर सके। यही ध्येय के साथ हम सब लोगों को ये पूजा और अनुष्ठान करना है। ये धीरे धीरे हम उस उत्कृष्ट क्रिया की तरफ आगे बढ़े और सब लोगों को अच्छी तरह से अपने जीवन में उसका रिजल्ट मिले। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस ऊर्जा का अनुभव हम सबको हो, हमारे जो भी अंदर हीलिंग है, शारीरिक मानसिक स्वस्थता है, वो स्वस्थता हमें प्राप्त हो, ताकि हम जो स्वस्थ है तो हमारे आजू बाजू वाला जो भी एटमॉस्फेयर है, परिवार का सदस्य है, वो भी स्वस्थ होने लगेगा। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारे ग्रुप में हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक, वहां तक वो ऊर्जा पहुंचेगी। हम जो भी चीज वस्तु का वहन करेंगे, अगर रसोई भी घर पे बनाते हैं तो वो रसोई में भी पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी और उस ऊर्जा का संक्रमण धीरे धीरे इतना बढ़ता जाएगा कि आप खुद जहां भी खड़े हो जाएंगे वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा का सर्कल होना या चेंज होना एटमॉस्फेयर में चालू हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है, इसलिए हम 1 ईयर का प्रोजेक्ट अभी लेकर आए हैं, जिसका 2400 रुपया मेंबरशिप है और उसके साथ में ज्ञान में 51 दिवस 24 चौमासी, अभी चौमासा भी अभी महाराज साहब का शायद बंद होगा, जहाँ पे वहां पर मिलेगा। तो हमको चौमासी अनुष्ठान का ऑनलाइन निकुंज भाई 51 डेज का कराने वाले हैं, जिसपे हमको 24 थेरापी की एक्सपर्टनेस या बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है और वो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हम जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और वही इंपॉर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिले या हमें सीखे वो जीवन में इम्प्लीमेंट करे या दूसरों के जीवन में इम्प्लीमेंट होने में मदद करे। तो ऐसी अद्भुत एक प्रोजेक्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं, तो जिसका सभी को जुड़ना है, उसमें और लोगों को जुड़ना है, जिसपे प्रभावना का 2400 रुपये का लाभ लेकर और ज्यादा प्रभावना का सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ऐसी उत्कृष्ट योजना है। तो जो भी साधर्मिक बंधु जिसको जरूरियात है कि भाई साइड में मुझे कुछ प्रभावना जैसी आर्थिक इनकम मिले, तो वो भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमको ये करना है और ये आज का उत्कृष्ट अभी अनुष्ठान हम आगे बढ़ रहे हैं। निकुंज जी, जय जिनेन्द्र। चावल हाथ में ले लीजिए सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत है। पद्मावती माता की अनेक स्तवना है, विश्व भर के लाखों लोगों ने अलग अलग स्तवना गाई है, स्तुति गाई है। आज हम हमारी भाषाओं के अंदर, क्योंकि माता जी का जो अनेक नाम है, 108 नाम स्मरण के साथ में आज हमें जब अनुष्ठान करना है, तो चावल का आपको एक एक दो दाने ही लेना है, क्योंकि पूरे पूजन में उस चावल को आपको थोड़ा थोड़ा उपयोग करना है। एक कवि ने सुंदर शब्द के अंदर लिखा है, पुरुषादानीय पास जी सकल सिद्धि भंडार, सानिध्य पद्मावती वंदुवार हजार। माता कौन कौन है? पद्मावती माता कहाँ कहाँ भी आपको सपोर्ट करेगी। माता तू सरस्वती, घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बिजनेसमैन है, जो भी चाहता है कि मेरा माइंड जबरदस्त सुपर क्रिएटिव बन जाए, जो भी लोग डिप्रेशन में, जो भी लोग नींद नहीं आती, जो भी लोग नींद की दवाइयां खा रहे, मन संबंधी कहीं पर भी आप टूट जाते हो, रूठ जाते हो, रुक जाते हो, तो कवि शास्त्रकार भगवान तो महापुरुष लिख रहे हैं, माता तो सरस्वती काली का अवतार। दुष्टों को दमन करना है, दोष भी आ जाए जीवन में, आप कोई भी दोष को छोड़ना भी चाहते हो,
तो माता जी का नाम, माता जी की भक्ति आपको बहुत सपोर्ट करेगी। माता तू सरस्वती, काली का अवतार, लक्ष्मी का भी रूप है। प्रतिपल बहुत लोगों की भावना है कि मुझे संग निकालना है, गुरु महाराज का चौमासा करना है, साधर्मिकों को मदद करनी है। तो आज के पूजन वाले व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा के अंदर, अढळक मात्रा के अंदर सभी लोगों के पास धन आए और हर पल माँ का साथ मिले। और इसीलिए दोनों हाथ जोड़ करके वो वंदना करेंगे। माता तू सरस्वती, काली का अवतार, लक्ष्मी का भी रूप है, जगदम्बा जयकार। तू ही है जयावादिनी, विजया अजिया मात, अलबेली अपराजिता, जग में है विख्यात। चावल को हाथ में लेते हुए जो भी लोग पुष्प लेकर के आए हैं, जिसके घर में चांदी के चावल है, जिसके घर में चांदी के खास करके चांदी के पुष्प जो बनाए हुए हैं, पुष्प पूजा का मंगलकारी विधान करेंगे। नमो साधुभ्य। तीसरी अंगुली और अंगूठा के बीच में पुष्प है तो पुष्प ले लीजिए, नहीं तो एक दाना चावल ले लीजिए। अपक्षी बीज करबे सुरवर रमणी चर्चिते ने करूबे, कोपम पंचम विधेय तरितनरवरे योगिनाम योग मार्गे। हम श्वास दे संप्रतिनमने पश्चुदा बाप पत्ते, दैत्येन्द्रियं ध्यायमाने विमल सलिलजे, स्वाम्यजे देवी पद में। एक अज अरमान छे मने, मारू जीवन सुगंधित बने। और बहुत सुंदर शब्द के अंदर कवि ने लिखा है कि अमे हमारा माता जी ने फूलों थी वधावीसु, और फूलों ना मरे तो कलियों से सजाएंगे। बहुत भाव के साथ में मेरे हाथ में गुलाब, चंपो, मोगरो, जूही, जासवती, विश्व के जितने भी उत्तम से उत्तम फूल है, हे पद्मावती माता। और पद्मावती माता को जो अत्यंत प्रिय पुष्प है, वो पुष्प का नाम है कमल। जब कभी भी नवरात्रि आएगी, जब कभी भी मंदिर जी खुलेंगे और आपको अवसर मिले तो एकाध कमल भी श्रद्धा के साथ, सुमन के साथ, भक्ति के साथ माता रानी को समर्पित करते हो, जबरदस्त अन्य अचिंत्य कोटि कृपा की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं क्लीं स्वासन देवी समरिकराय, घोर वर्णाय मनोवांछित पूर्णकाणाय, धन्यदान कोशावर्तिकराय, शांति तुष्टि पुष्टि हृदयप्रदायकाय, क्षेमंकराय, विजयंकराय, जनशासन प्रद्युत्कराय, साकिनी डाकिनी सुरराय, पाताल लोक निवासिन्ये पद्मावती जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे मम। सर्व परिवार, सभी परिवार का नाम यहाँ पर लेना है कि ये पुष्प पूजा करते करते सभी के जीवन के अंदर आनंद आ रहा है, सभी के जीवन के अंदर मंगल हो रहा है। पाताल लोक निवासिन्ये पद्मावती जयार्थे विद्यार्थे मंगलार्थे मम सर्व परिवार कल्याणार्थे समस्त संघ कल्याणार्थे विश्व शांतार्थे पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। सभी लोग स्वाहा बोलते बोलते माता जी के चरणों के अंदर पुष्प को समर्पित कीजिए। चावल का दाना है तो उसको आप समर्पण कर कीजिए। और अब हमें माता रानी के अलग अलग नाम, जिस भक्त ने जिस प्रकार से पार्श्वतारा नाम 6000, बहुत सारे लोग बोलते हैं पार्श्वनाथ भगवान का एक नाम है, कोई बोलता है कि 108 नाम है, कोई बोलता है कि 1008 नाम है। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की परम सेविका जिनके भी 108 नाम भी है, जिसके 1008 नाम भी है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, कितनी मनोहर जिनकी आंखें हैं, ऐसी माँ भगवती पद्मावती माता, मैं आपको 108 नाम से पुकार रहा हूँ, 108 नाम से पुकार रही हूँ। आप आइए, पधारिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शक्ति का एहसास कराइए। जैसे मैं यहाँ से 108 नाम बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को एक एक चावल का जो दाना है माता जी के चरणों के ऊपर चढ़ाना है। सभी लोग तैयार हो जाइए और आपको नमः स्वाहा बोलना है, सभी को बराबर नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा करते करते यह अपूर्व कोटि का संकल्प सिद्धि अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। 108 जो महा अत्यंत चमत्कारिक माता जी के नाम है, उनका स्मरण के साथ में जैसे ही नमः स्वाहा आएगा, चावल का एक दाना लिया, माता जी के चरणों में रख दिया, जैसे ही एक नमः स्वाहा एक दाना आया, एक दाना चढ़ा दिया। नमो साधुभ्यम। सभी लोग तैयार हो जाइए। खूब ये संकल्प सिद्धि अनुष्ठान है और अक्षर के साथ में जो जो भी मनुष्य अभिविधान करता है उसके लिए बताया है, पूर्णा तू है परमेश्वरी। विश्व के अंदर अत्यंत प्रभावशाली कोई विधान है, पार्श्वनाथ भगवान के जो छूने वाली कोई देवी है, जिन्होंने साक्षात पार्श्वनाथ भगवान का स्पर्श किया है, वंदन किया है, पूजन किया है, समकीति महादेवी है।
बड़े बड़े आचार्य भगवान, बड़े बड़े साधक लोग भी जिसका नाम स्मरण करते हैं, जिनको धर्म लाभ देते हैं, उनके लिए क्या लिखा है? पूर्णा तू है परमेश्वरी, धारण ज्योति बाला, त्रिपुरा बाला सुंदरी, काटे कष्ट निराला, तू चामुंडा चंडिका, गौरियति गुणवन, वांछित पूरे सर्वदा, सिमरे संत महान। धर्मेंद्र चक्रवर्ती पर अलग अलग प्रकार की वर्तमान विश्व के समग्र जैन शासन के जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, जिनको भी अचिंत्य शक्ति चाहिए, वो सभी लोग उत्कृष्ट कोटि के देवी देवता का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं और उनको उत्कृष्ट मंत्रों से, उत्कृष्ट चीजों से पूजन करते हैं। तो आज 108 अत्यंत प्रभावशाली जो महामंत्र है, उनके नामस्मरण के साथ में आपके घर में जो भी माता रानी की प्रतिमा है, एक एक चावल का दाना चढ़ाना है। जिसके पास प्रतिमा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे मस्तक को झुकाते रहिए, नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा। जैसे मैं मंत्र पूरा करूं, नमः स्वाहा बोलना है और एक एक दाना चावल को चढ़ाते चढ़ाते अद्भुत आनंद लेना है। नमो सिद्धाचार्य प्रसादुभ्यं, ओम ह्रीं श्रीं महादेवी पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं कल्याणे पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं चंडे पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं कांतान्ये पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं गौरे पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं धन्वरान्ये पद्मावत्ये नमः। सभी लोग स्वाहा बोलते रहिए, नमन करते रहिए। ओम ह्रीं श्रीं पंचमंत्रोपदेशिन्ये पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं पंचमंत्रोपदेशिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं पंचमंत्रवेताय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्रीये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं पंचकल्याणदर्शिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं तोतलाय पद्मावत्ये नमः स्वाहा। सभी लोग स्वाहा 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 करते हुए ओम ह्रीं श्रीं नित्याय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुराय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं कामसादिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं मदनो मालिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं विद्याय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं शरदगुणाधीशाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं सर्वशास्त्रोपदेशिन्ये पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं सर्वेश्वर्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महादुर्गाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं त्रिनेत्राय पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं मणिशेखर्ये पद्मावत्ये नमः। मस्तक को झुकाते हुए अलग अलग प्रकार की वंदना करते हुए ओम ह्रीं श्रीं जटापालेन्द्र मुकुटाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं गुरुगुरुवाहिन्ये पद्मावत्ये नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं चतुर्मुख्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महायशाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं धनदेव्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं गुहेश्वर्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं नागराज महापत्न्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं नागिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं नागदेवताय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं सिद्धांत संपन्नाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं द्वादशांगपरान्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं चतुर्दश महाविद्याय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं अवधिज्ञानलोचनाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं वासन्त्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं वनदेव्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं वनमालाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महेश्वर्ये पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महाघोराय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महारुद्राय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं वितलभेयाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं भयंकरे पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं कालरात्रे पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं कालराय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं गंगाय पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं गांधर्वनायिके पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं सम्यक् पद्मावत्ये नमः, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानपरान्ये पद्मावत्ये नमः,
ओम ह्रीं श्रीं सम्यक्चार्य संपन्नाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं निराभरणकार्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अगण्य पुण्य पद्मावत्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं गणन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं गणनायिके पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पातालवासिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्माय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मस्याय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मलोचनाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मप्ते पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं रोहिण्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं जम्बाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं तम्बिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं मोहिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं जयाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं योगिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं योग विज्ञान्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं मृत्युदान मंजिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्षमाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं संपन्नतरिण्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं सर्व पाप निवारिण्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं ज्वालामुख्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाजालमालिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं वज्रशृंखलाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं नागपाशुराय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं दौर्याय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं दावणवन्दिताय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं हस्ताय पद्मावत्यै नमः। 81 मंत्र परिपूर्ण हुए, जिसके अंदर सर्व रोग निवारण की महाविद्या, कर्म क्षय की महाविद्या, विशिष्ट प्रकार के बीज मंत्रों के साथ में चिंतामणि पद्मावती माता को नमन करते हुए आपके जितने भी सगे संबंधी स्नेही स्वजन दूर देर अलग अलग जगह के कहीं पर भी बैठे हैं, उन सभी लोगों को भी बाकी के 27 मंत्रों के बीजाक्षरों की ध्वनि के साथ, मंत्र शक्ति के साथ, पूजन के साथ उनका विशिष्ट कोटि का लाभ मिले, इसके लिए नमः स्वाहा सभी को बराबर बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं प्रशस्ताय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं विद्याय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अस्तिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अस्तिवाहिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं वसन्तलक्ष्मी पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं गिर्वाण्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं सर्वाण्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मविष्टराय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं बालार्घङ्गाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं शृंगारस्नायिके पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं शृंगारत्वप्रकृताय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं चिन्तार्थप्रदाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं चिन्तामणिये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं कृपापूर्णाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पापारम्भ विमोचिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं कल्पवल्ली समार्गाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं कामधेनवे पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं शुभयंकरे पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं चतुर्वत्सलाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं सर्वाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं सर्ववसवर्धिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वाभुवन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वरोग निवारिण्ये पद्मावत्यै नमः। बहुत ही प्रभावशाली माता जी का 104 का विशेषण ओम ह्रीं श्रीं सर्वरोग निवारिण्ये पद्मावत्यै नमः स्वाहा। फिर से मैं एक बार मंत्र बोलता हूँ, जो भी लोगों को डायबिटीज से बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आपके परिचित रिलेशन में दूर दूर कहीं पर भी हैं, हे पद्मावती माता, आपके इस पूजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से जल्दी वो सभी लोग स्वस्थ बने, मस्त बने। ओम ह्रीं श्रीं सर्वरोग निवारिण्ये पद्मावत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं गंभीराय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं मोहिन्ये पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं शेफालितरुवासिन्ये पद्मावत्यै नमः स्वाहा। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मी सौभाग्यदायिनी वाञ्छा पूरणी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 गुरु गुरु स्वाहा। अपूर्व कोटि की नाम स्मरण साथे अगरबत्ती हाथ में ले लेंगे सभी लोग। अद्भुत भक्ति अनुष्ठान चल रहा है और भक्ति अनुष्ठान के अंदर माँ भगवती पद्मावती माता की दिव्य साधना करते 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 धूप बत्ती, जो भी आपके घर में अगर धूप है, धूप को हाथ में लेते हुए गोल 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 घुमाते घुमाते पूरे घर के अंदर सुगंध 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 उत्कृष्ट कोटि के वाइब्रेशन
दग 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 धूप दम के दम 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 पाप भागे। वह भक्ति के भाव के साथ में पूरे घर की ऊर्जा जो है, पूरे घर का जो वास्तु है, आज पद्मावती महामंत्र के दिव्य प्रभाव से अगरबत्ती की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैला रही है, चारों तरफ के अंदर पूरी रूप से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इसी भावनाओं के साथ में धूप पूजा का विधान हम करेंगे। नमो ऋषिदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। कमर से लट्टार बराबर सीधा बैठना है और जो भी लोग आंख खुली रखेंगे, अपनी दोनों आंख आपके सामने जो पद्मावती माता है, ये विशिष्ट कोटि का ध्यान प्रयोग है। ये बहुत प्राचीन किताबों में से संशोधित करते हुए महापूजन आप सभी को मैं जब करा रहा हूं, तो आपकी दोनों आंखें माता जी की आंखों में जितनी समय 2 सेकंड 5 सेकंड रखनी है और उनको वंदना करते हुए हे माता रानी आपकी दिव्य शक्ति का हमें अनुभव कराइए। नम्रे भूतं सिद्धिदं प्रवरं मस्तमणे रुरोरुन्नपादारविन्दे पद्माक्षे पद्मात्रये गजपति गमने हंसशुभ्रे विमाने कीर्ति स्मृति चक्रे सुजय विजय गौरिकान्तारयुते देवादिनां शरण्ये सुरभिस्त्वां यजे देवी पद्मे। विश्व के बड़े बड़े राजा भी जो नतमस्तक माता रानी के चरणों में चूमते हैं, नमन करते हैं। कभी आपने शंखेश्वर में देखा होगा तो अद्भुत माता जी विराजमान है। कभी आप अहमदाबाद आए होगे तो नरोड़ा के अंदर जो माता रानी विराजमान है, बंबई के अंदर बालकेश्वर के अंदर जो महारानी विराजमान है, कभी बेंगलोर के साइड आप जाते हो तो कृष्णगिरी के अंदर जो माता रानी विराजमान है और जिनका उद्गम स्थान है, ऐसे अंबुजा के अंदर भी जो माता का जबरदस्त प्रभाव लाखों लोगों ने अनुभूत किया है। ऐसी हे पद्मावती, अगरू सुगंध धूप जो मोगरा है, कंदरूप है, अलग अलग प्रकार के धूप भी हैं। आपको भी अपने घर के अंदर अगरबत्ती आप लाते हो तो अलग अलग प्रकार की अगरबत्ती लाना है। धूप बत्ती जो है अपने जिन मंदिर में जो अपन उपयोग करते हैं उसमें भी अगरू चंदन का जो अगरबत्ती धूप होता है वो बहुत 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 लाभदायी है। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ सहस्र देवी सपरिकराय गौरवर्णाय। जिसके भी हाथ में धूप नहीं हो, दोनों हाथ जोड़ करके माता जी को नमन करते 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 मेरे जीवन में गुणों की सुवास बढ़े, मैं दूसरों को सहायता कर सकूं, दूसरे को हेल्प कर सकूं, ऐसी वंदना करते करते ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ सहस्र देवी सपरिकराय गौरवर्णाय मनोवांछित पूर्ण कराय धनधान्य कोशागार वृद्धि कराय शांतिं तुष्टिं पुष्टिं मृत्युं प्रदायकाय क्षेमं कराय विजयं कराय निन्द्रवृतो कराय दाकिन्नाय असुरदान उन्मदनाय पातालोक निवासिन्ये पद्मावत्ये जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे मम परिवार कल्याणार्थे समस्त संग कल्याणार्थे विश्व शांतार्थे धूपम आग्रपयामि स्वाहा। गोल गोल 3 बार घुमाते रहिए, वंदना करते हुए। उत्तम कोटि का जो धूप है, जो अगरबत्ती है, उसकी सुवास चारों तरफ पूरे घर के अंदर फैल रही है। पूरे घर का शुद्धिकरण हो रहा है, पूरा घर आपका पवित्र हो रहा है। दीपक हाथ में ले लीजिए। नमो ऋषिदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। जिसके भी पास दीपक नहीं है दोनों हाथ ऐसे आगे कर देना है। भाव दीपक से मंगलकारी पूजा करते करते, वंदना करते करते, प्रभु दूर करो अंधारो, अंधकार हमारे जीवन के अंदर से दूर हो जाए, प्रकाश खूब बढ़े, पवित्रता खूब बढ़े। इसके लिए नम्रे भूतम चिदीदम प्रवरम मणि दुष्ट बाधारविंदे पद्मास्ते पद्मनेत्रे गजपति गमने हंस सुप्रे विमाने कीर्ते श्री वृद्धि चक्रे सुभजे विजय गौरिकान्तारयुते देवादिनां शरण्ये सुरभि स्वाम यजे देवी पद्मे। पद्मावती माता का जो दीपक पूजा करता है उसकी कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, नामना बढ़ता है। और इसी के लिए बताया कि पुनः पुनः स्पर्श कीजिए। पूर्णिमा के दिन, शुक्रवार के दिन, आज योगानुयोग शुक्रवार है, पूर्णिमा है और रात को जबरदस्त ग्रहण है। पूरे साल का विशिष्ट महासाधना के अंदर आप हजारों की संख्या के अंदर, गणित का नियम है कि 1 + 1 = 2, लेकिन मंत्र शास्त्र का नियम है 1 + 1 = 11। आज हजारों की संख्या के अंदर जब साधना कर रहे हैं, इसका जो पुण्य का विस्फोट होगा, इसकी जो ऊर्जा का विस्फोट होगा, इसकी जो साधना का विस्फोट होगा, अवश्य में दिव्य अनुभूति साक्षात्कार आप सभी को होगा। तो बराबर हाथ में रखते हुए, नमन करते हुए ओम ह्रीं श्रीं दीपक पूजा का मंगलकारी विधान हम करेंगे।
पार्श्वनाथ शासन देवे सपरिग्रहाय गौरवर्णाय मनोवांछित पूर्णकराय जनान कोशागार वृद्धिकराय शांतिम दुष्टिम पुष्टिम वृद्धिम प्रदायिकाय क्षेमं कराय विजयं कराय जन शांति प्रद्युत्कराय साकिनी डाकिनी सुनामनाय पाताल लोक निवासिन्ये जयार्ते पद्मावत्ये विजयार्ते मंगलार्ते मम परिवार कल्याणार्थे। अपने अपने परिवार को याद करते, उनका स्मरण करते हुए उनके जीवन के अंदर भी उजास आए, वो जीवन के अंदर बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सके। पद्मावत्ये जयार्ते विजयार्ते मंगलार्ते मम परिवार कल्याणार्थे विश्व शांतार्थे दीपम दर्शयामि स्वाहा। 3 बार दीपक को घुमाइए। अद्भुत भक्ति अनुष्ठान चल रहा है। चावल का दाना जितना भी है, 3 दाना चावल का हाथ में लेते हुए विजय का जो प्रतीक है, घर से हम जब भी बाहर निकलते, घर की महिला, घर की बहन, घर की पत्नी कपाल में कुमकुम का तिलक लगाती है। अक्षत पूजा का 2 प्रभाव है। पहले नंबर का प्रभाव कि 4 गति का चक्कर हमारे कट जाए, जल्दी से जल्दी मोक्ष पद की हम प्राप्ति करें। और जिसको भी विजय चाहिए, जिसको भी घर में मंगल करना है, अगला जन्म सीधा महाविद्य क्षेत्र में हो, सिमंदर स्वामी भगवान का सानिध्य मिले, उनके पास संयम ले, दीक्षा ले, भव के कर्म को क्षय करे, तो रोज भगवान को चावल चढ़ाइए, रोज भगवान के पास साथिया कीजिए, रोज 3 ढगली कीजिए, दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना कीजिए और जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्रार्थना करते करते रोज बोलेंगे कि तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। अक्षर पूजा करते करते ऐसे लेना है, बराबर जीवना हाथ ऊपर, बराबर बीच में थोड़े से चावल रख दीजिए, नीचे दाबा हाथ, और मंगलकारी विजय की कामना। 2020 में जो भी आपके संकल्प परिपूर्ण करने हैं, वो सभी संकल्प पूर्ण करने का हे पद्मावती मैया हमें सामर्थ्य प्रदान करो। दैत्यानिनादेनमिदपदयुगं भक्तिपूर्वं त्रिसन्ध्यं यक्षे सिद्धेषु नम्रे नमामि गयादेहकान्तास्तिकान्ते ओम वणवणवण्णे सुस्तरे निस्वरे ते देवं प्राहायमाने क्षुद्रवलपरे स्वाम्यजे देवी पद्मे स्वाम्यजे देवी पद्मे। जिसकी देह की कांति पद्मावती माता का जब वर्णन आता है कि આપના દેહની કાંતિ જે જબરદસ્ત છે, 3 સંધ્યાઓ વડે પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં દૈત્યો નમન કરી રહ્યા છે, દેવેન્દ્રો નમન કરી રહ્યા છે, यक्षो नमन कर लिया छे। ऐसे अद्भुत है पद्मावती माता, आपको भी मैं अक्षर से बधा रही हूँ, आपको अक्षर समर्पण कर रही हूँ, आपको अक्षर से पूजा कर रही हूँ। ओम ह्रीं क्लीं पार्श्वनाथ शासन देवी सपरिग्रहाय गौरवर्णाय मनोवांछित पूर्णाय धन्य कोशाकार वृद्धिकराय शांति तुष्टि पुष्टि प्रदायिकाय क्षेमं कराय विजयं कराय जनसाद्र प्रद्युत्कराय साकिनाय पाताल लोक निवासिन्ये पद्मावती जयार्ते विजयार्ते मंगलार्ते मम परिवार कल्याणार्थे विश्व शांतार्थे समस्त संघ कल्याणार्थे विश्व शांतार्थे अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। अंतिम 2 पूजा करेंगे, इसके बाद जो भी हमारे ट्रस्ट मंडल है, परम साधक है, उन सभी का संबोधन होगा और उसके बाद आखिरी हम माला को अभिमंत्रित क्रिया करेंगे और आरती करके साधना की ओर आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके पास शक्कर है, जो भी आप मिठाई लेकर के बैठे हैं, वो हाथ में लेते हुए विश्व की जितनी भी उत्तम से उत्तम मिठाई है, यदि शाम को हो सके, अगली बार पूर्णिमा से खास आप सभी को ध्यान रखना है कि घर में खीर को बनाना है, खास मन की शांति के लिए। आयुर्वेदिक, आपको आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से भी देखा जाए, पौष्टिक अनुष्ठान, पौष्टिक भोजन, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा खीर, इलायची, बादाम, पिस्ता डाल करके जो भी उत्तम चीजें हैं उनका बराबर मिलान करते हुए थोड़ा सा उसमें से 2-3 चम्मच पद्मावती माता जी के कुल देवता के सामने रखते हुए वो प्रसाद पूरे घर को बांटना है, पूरे घर को खाने का है। बराबर ऐसे हाथ में ले लीजिए। जो भी आप नैवेद्य लेकर के बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, शक्कर है तो शक्कर रख दीजिए, कुछ भी नहीं है तो ऐसे खाली हाथ में रखते हुए विश्व की जितनी भी उत्तम से उत्तम मिठाई है, कलाकंद, बर्फी, मोहनथाल, पेंडा, आपको जो भी मिठाई प्रिय है, खीर है, वो सभी मिठाई है पद्मावती माता में आपके दरबार में आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। मेरी इस भक्ति को, मेरी इस भावना को, मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। पूर्णे विघ्न
विज्ञान शोभे सुधवले स्वास्थ्य बिंबं प्रसन्ने रम्ये सुच्छांगांदे द्विजगणकरं चंद्रिकाकार भासे अस्मिन् किं नाम वर्जं दिनमनुसुदं कक्षणं शालयन्ति श्रां श्रीं श्रूं मंत्र रूपे विमलचरुवरे स्वाम्य जय देवी पद्मे। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैन शासन के जबरदस्त मंत्र दिवाकर मंत्र योगी, ऐसे गुरुदेव ने बहुत बार प्रवचन में बताया था कि जब भी कोई काम नहीं आपका हो रहा है, बहुत सारे आपने प्रयोग कर लिए, बहुत सारे लोगों के पास आप घूम करके आ गए, दो चीज आप लिख लो रोज। जब सारी आपकी शक्तियां खलास हो गई, सारे काम आपसे विपरीत होने लग गए हैं, उसी दिन से रोज मंदिर में आप जाइए, भगवान को 108 परिक्रमा लगाइए। रोज सुबह में भगवान को 108 परिक्रमा लगाइए, समय नहीं है तो 27 परिक्रमा लगाइए। आपका जो कार्य की गति है वो जबरदस्त बढ़ जाएगी। और सेकंड नंबर का प्रयोग, यदि आप परिक्रमा नहीं लगाते हो तो घर में बना हुआ भोजन है, थोड़ा सा मंदिर में आप जब जाते हो तो भगवान के लिए सुखड़ी लेकर के जाइए। भगवान में घर से बना हुआ जो कंसार है, लापसी है, वो यदि आप चढ़ाते हो तो श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर भी लिखा है और कई सारे गुरु भगवंतों के पास से भी हमने सुना है कि जब सारे प्रयोग काम नहीं करते हैं और आप इंस्टेंट प्रभाव देखना चाहते हो तो घर में से बनी हुई मिठाई प्रभु को हम समर्पण करते हैं तो आपकी कार्य की जो गति है वो जबरदस्त बढ़ जाती है। तो हाथ ऐसे रखते हुए आप जो भी आज नैवेद्य लेकर के आए हैं, ओम ह्रीं श्रीं वासुनाथ शासन देवी सपरिकराय गौर वर्णाय मनोवांछित पूर्णाय धन धान्य कोशागार वृद्धि कराय शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि कराय प्रदायकाय क्षेमं कराय विजयं कराय किं साधन वृद्धि कराय साकिंदा कृष्ण वंदाय पाताल लोक निवासिनी पद्मावत्यै जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे मम परिवार मम परिवार समस्त संग कल्याणार्थे विश्व शांतार्थे नैवेद्यं समर्पयामि स्वाहा। और अंतिम फल पूजा, फल हाथ में बादाम जो भी लेकर के बैठे हैं या कोई भी आप फल लेकर के बैठे हैं, फल पूजा करते करते अद्भुत भावों के साथ में जल्दी से जल्दी आपका जो संकल्प है वो संकल्प परिपूर्ण हो, फल की आपको प्राप्ति हो, यही भावना के साथ में, यही वंदना के साथ में पद्मावती माता जी को हम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो फल है, हे माता रानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, वो फल का आप स्वीकार करें। विश्व का जो दाड़म, पपीता, अनार, चीकू, मौसमी, नारंगी, जो भी आपको पसंद है, केरी, और सबसे उत्तम से उत्तम फल है श्रीफल। हे पद्मावती माता, आज मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप उनका स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। विद्युज्ज्वाला प्रदीपे प्रवरमणिमय मक्षमालां कराब्जे रम्ये वृद्धा धरन्ति सुमनं जांगुदे पासहस्ते नागेन्द्रे इंद्रचंद्रे दिवनदे संसुदे देवदेवी पद्मे चे त्वां पलौ देदिशुतुमुदा निर्मला सर्वसिद्धिं। एक कवि ने सुंदर शब्द में बताया है कि संसार का सुख कितनी बार मांगोगे, घर मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा ये रोग दूर हो जाए, लेकिन अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है। और इसी के लिए कहा है कि मुक्ति मळे के ना मळे मारे भक्ति तमारी करवी छे, मेवा मळे के ना मळे मारे सेवा तमारी। भगवान आज कुछ नहीं मांगना है, बस सिर्फ मैं आपके चरण का दास बन करके रहूं। हे पद्मावती माता, जिस प्रकार से आप पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते रहते हो, उसी प्रकार से मैं भी पार्श्वनाथ भगवान की गांडी के लिए भक्ति करूं, उसके चरण में बैठी रहूं और उसी में मुझे। और इसीलिए कवि ने कल्पना के अंदर कहा, भगवान मुझे कबूतर बनाना, अगले जन्म में यदि मैंने कोई पाप किया है तो एक बार मुझे कबूतर बनाना, और वो कबूतर भी मैं पालीताना के अंदर बंद करके जाऊं, दादा के दरबार में बस बैठा रहूं, मेरी आंखों से सिर्फ मैं आदिनाथ भगवान को देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। वो जो ध्वनि चल रही है, वो घंटना चल रहे, वो प्रार्थना चल रहे है, वो देखते 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 कई सालों का मेरा कर्म क्षय हो जाए और एक बार वापस जहां पर आप हो, भव भव तुम चरणों नी सेवा, हूं तो मांगू छू देवादी देवा, सामू जुओ ने सेवक जानी, एवी उदय रत्ननी। उत्तम फल के लिए दोनों हाथ ऐसे करके फल हाथ में लेते हुए जल्दी से जल्दी मोक्ष पद की समकित की हमें प्राप्ति हो, संसार के सारे बंधन, सारे कर्मों को हम दूर करें। और इसी भावना के साथ में ओम ह्रीं श्रीं वासुनाथ शासन देवी सपरिकराय गौरवर्णाय मनोवांछित गुणगणाय धनधान्य कोशागार वृद्धि कराय शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि कराय क्षेमं कराय विजयं कराय जन शासन प्रद्योत कराय साकिनी डाकिनी सुनार प्रनाय पाताल लोक निवासिन्ये पद्मावत्यै जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे मम परिवार मम परिवार मम परिवार समस्त संग कल्याणार्थे
विश्वशान्त्यर्थे फलं समर्पयामि स्वाहा। अर्पण कर दीजिए। अंतिम विधान हम करने जा रहे हैं। छुट्टे पैसे जो भी लेकर के बैठे हैं या माता जी का आपके पास श्रृंगार जो भी चढ़ाया हुआ है, पुराना श्रृंगार है, तो भी वो हाथ में ले लीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ करके अर्घ्य पूजा हम करेंगे, जिसके अंदर वस्त्र पूजा होगी। जो पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत सवना आती है कि गुजरात के अंदर कलिकुंड नाम का धोड़का का वो शहर, जहां पर भगवान उत्कृष्ट कोटि की साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे, और कमठ ने ऐसा जबरदस्त उपद्रव किया। क्यों इतने सारे लोग पद्मावती माता को मानते हैं, जानते हैं, साधना करते हैं, त्वरित क्यों फलीभूत होती है? तो भगवान ने जिसको वरदान दिया हो, भगवान को नासिका तक पानी आ जाता है, और उस वक्त कमठ और धर्णेंद्र और पद्मावती माता नीचे आकर के भगवान को जमीन से अद्धर करते हैं। और हमने चालीसा के अंदर भी बताया कि भाई शुक्रवार माँ का दिन प्यारा, जिसने 5 बरस व्रतधारा। जितने भी महिलाएं, खास करके पूरी पद्मावती चरित्र कथा कभी भी हम चातुर्मास में सुनेंगे। एक बार श्रेणिक राजा राजगुरु की पूरी बातें भगवान महावीर स्वामी जी विचर रहे थे, और उस समय चेरना रानी ने भगवान महावीर स्वामी जी के पास जाकर के पूछा कि वैदिक परंपरा के अंदर तो बहुत सारे व्रत आते हैं, हम सभी जैन महिलाओं को क्या करना चाहिए? और उस वक्त प्रभु महावीर स्वामी जी भगवान ने बताया कि सभी महिलाओं को हर शुक्रवार को समकीती ऐसी महादेवी पद्मावती माता का उपासना करना चाहिए। अपने गांव में जो भी प्रतिमा है वहां पर दर्शन करने जाइए, पूजा करने के लिए जाइए, लाल कलर का फल चढ़ाइए, लाल कलर की मिठाई चढ़ाइए, लाल कलर की छोटी चुंदड़ी चढ़ाइए। 108 मंत्रों से आप पद्मावती माता का मंत्र जाप कीजिए, जिससे जो आपका सौभाग्य है, आपके जो पतिदेव लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसके अंदर गति मिलती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति माँ भगवती पद्मावती माता की आराधना से मिलती है। और लंबे समय तक पानी जब नासिका के तक आ गया, भगवान ने अद्धर कर दिया, और उस वक्त 108 पार्श्वनाथ भगवान की चरित्र कथा के अंदर बताते हैं, एक एक प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का जो महिमा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक जो पद्मावती माता ने, धर्णेंद्र ने जबरदस्त गोटे की निष्काम भक्ति किया। आप निष्काम भाव से, हम पूरी तरह से निष्काम भाव से 15 दिन से पूरे विश्व को बढ़ा रहे हैं, और इसी के लिए लाखों लोग प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धर्म के में दिया गया 1 मिनट, ये जो सारे बीज हम बो रहे हैं पद्मावती माता की भक्ति का, शक्ति का, प्रार्थना का, जैसे तोरल बेन जैसे हजारों लोग, जिग्ना बेन, कई सारे सभी लोग हमारे साथ प्रति समय हमारे साथ में है, प्रति पल हमारे साथ में है। और आगे के हमारे मिशन, जो आज हम 1800 सजोड़ों के साथ जो पूजन कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि 51,000 सजोड़ों के साथ में पद्मावती माता का पूजन होगा। आसो सुदी अष्टमी के दिन एक ही परिवार जिसका पूरा आयोजन करने जा रहा है। आज ही मुझे फोन आया लंदन से कि गुरुजी आषाढ़ सुदी जो अष्टमी है, नवरात्रि की जो आठम है, आठम के दिन पूरे विश्व भर के अंदर, आपकी निश्रा के अंदर खूब भव्य रूप से पद्मावती माता का अद्भुत विधान और पद्मावती माता की कथा हम कराएंगे। तो हाथ में छुट्टे पैसे आप ले लीजिए। उन्होंने जब सेवा की भगवान की, और भगवान ने वरदान दिया कि तुमने तीर्थंकर भगवान की सेवा की है, भक्ति की है, निष्काम भाव से, कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए बोला कि जहां जहां भी प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम लिया जाएगा, उसके पहले धर्णेंद्र और पद्मावती का नाम लिया जाएगा। और इसी के लिए हम अट्ठम के अंदर जो मूल मंत्र वहां पर विराजमान सभी गच्छाधिपति गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव आप सभी को बताते हैं कि मंत्र आपको गिनना है तो ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री धर्णेंद्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु के हर नाम के आगे पद्मावती माता, धर्णेंद्र देव की नाम स्मरण बताया गया है। तो इसी माता को हम अर्घ्य समर्पित करेंगे, वंदना करेंगे। छुट्टे पैसे जिसके भी पास है वो ले लीजिए, नहीं है तो दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। अर्घ्य समर्पण का मंगलकारी विधान। श्रीमान महाचीन दुकुल नेत्र सत्तोमको सगे चीन वस्त्रे शुभ्रासुकेन मणिप्रभादियन्यजामहे पन्नराज देवी कांची सूत विनूत सारजदे केयूर सत्कुंडले मंदिरादे पुरादे प्रगुणं ब्रह्मालिका वासके कंचकादि पट्टकादि विलेग्रे वेकभूषणे सिंधुराज सुवर्ष सौभ संपूजयामो वयम्। ओम ह्रीं चुरुदाय पार्श्वनाथ शासन देश परिग्राय कर्मणाय वांछित गुणाय धनान्य कोशाकार वृद्धि कराय शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि प्रदायिकाय क्षेमं कराय विजयं कराय शांति वृद्धि कराय शाकिन्दाने सुदान प्रभगाय पाताललोक निवासिन्ये पद्मावत्ये जयार्थे विजयार्थे मंगलार्थे मम परिवार
मम परिवार समस्त संग कल्याणार्थे विश्व शांतये आभरणम समर्पयामि स्वाहा। जो भी छुट्टे पैसे हैं, जो भी आपके पास चीज है, वो सभी लोग लेते हुए तोरण कॉन्मिट करना। आखिरी में सारी आपके पास जितनी भी मालाएं हैं उसको बराबर धूप दे दीजिए, उसको बराबर अलग अलग प्लेट के अंदर रख दीजिए। अभी अंतिम आखिरी विशिष्ट विधान होगा, इसके बाद पद्मावती माता जी की आरती करते हुए आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर से समापन करेंगे। अंतिम पद्मावती माता का एक छोटा सा मैं मंत्र दूंगा। जो भी लोग भक्तामर हीलर बन गए हैं या जो भी लोग भक्तामर की मंत्र साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, 7 तारीख को बराबर 11 बजे से 11:30 बजे संपूर्ण विश्व के अंदर सामूहिक भक्तामर गान और भक्तामर मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है रविवार को। तो उसके अंदर भी खास आप सभी लोग जूम से या फेसबुक आईडी से जुड़ेंगे। आज के परमात्मा भक्ति रसिक जैसे हमारे कोरल जी और उनका पूरा ग्रुप का हम आखिरी बार जबरदस्त स्वागत करते हैं। और उन्होंने ये जो पूरा कार्यक्रम रखा है उसमें कैसा उनको आनंद आया, क्यों रखा, और उनकी सभी संवेदना, सभी वंदना सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी तक आपके घर में इधर उधर कहीं पर भी मालाएं पड़ी है तो सभी लोग बराबर प्लेट में सजा लीजिए। मथेणम वंदामी गुरुदेव। जय जिनेन्द्र सातामा। સીવી સર સાથે જ છે ગુરુજી, સીવી સર બોલશે. અને મને આ પ્રેરણા નિકુંજ ગુરુજી અને સ્મિતાએ મને આપી હતી. સ્મિતા કે શુક્રવાર છે, માતાજીનો વાર છે, એ દિવસે તું ખાસ કરાવી દે. એટલે મેં ગુરુજીને પૂછ્યું કે ગુરુજી આપણે શુક્રવાર છે તો ગુરુજી તો તૈયાર. ગુરુજી કે વાત સોનલબેન થઈ ગયું કામ તમારું. અને સ્મિતાનું પણ થેન્ક યુ. અને સીવી સરને અનમ્યુટ કરો ગુરુજી. હાજી છે સાથે જ છે સીવી સર. નામ શું છે ઝૂમ પર? ચંદ્રકાંત. હા ચંદ્રકાંત. એમાં મેં ક્લિક કર્યું, એમને હવે ક્લિક કરવું પડશે. હા અમારા મેન્ટર છે જેએસજીના ને ઝાલાવાડી કમિટીના, એટલે એમને આભાર વ્યક્ત કરવાનો છે. હા બોલો. આવી ગયા સરજી, આવી ગયા છે. હા બોલો. ક્લિક કરવું પડશે. કઈ ગયું છે? કરે છે. અમારા મેન્ટર છે જેએસજીના ને ઝાલાવાડી કમિટીના, એટલે એમને આભાર વ્યક્ત કરવાનો. બોલો. આવી ગયા સરજી, આવી ગયા છે. હા બોલો. गुरुजी आपने અવાજ આવે છે? અમારા મેન્ટર છે જેએસજીના ને ઝાલાવાડી કમિટીના, એટલે એમને આભાર વ્યક્ત કરવાનો. બોલો. આવી ગયા. ગુરુજી અમારા નમસ્કાર. પ્રણામ. ઘણા સમયથી આપના દર્શનની અમે રાહ જોઈને બેઠા હતા અને આજે અમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આજે આ પ્રોગ્રામ નું અમે આયોજન કરી શક્યા. અને આ આયોજનમાં અમારું ઝાલાવાડી મિત્ર મંડળ, ઝાલાવાડી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, જૈન સોશિયલ ગ્રુપ અને લેડીઝ ગ્રુપ તરફથી અમારા દરેક સભ્યો આમાં આમંત્રણ આપેલું હતું. ગુરુજી આપના માટે તો અમારે કોઈ તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાની જરૂર ન હોય, પરંતુ લોકોને એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આ ગુરુજી ના નામે ઘણા બધા રેકોર્ડ થયેલા છે, એમના ઘણા બધા એવોર્ડ મળેલા છે, ઘણા બધા એમને જાપ, તંત્ર, મંત્ર અને નવકાર મંત્રના ખાસ જેઓ ભક્ત છે તેઓએ ઘણા બધા લોકોને આપણા રાત્રિ ભોજન અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ એમને છોડાવેલી છે. અમારા જૈન સોશિયલ ગ્રુપ અને ઝાલાવાડમાં લગભગ 80% લોકો યંગ લોકો છે અને યંગ લોકોમાં આજની તારીખમાં જો આપણે પૂજનનું આયોજન કરીએ તો હું ચોક્કસ માનું કે આજે ઊભી થઈ છે. કોરોના પછી જે લોકડાઉન ખુલ્યું છે અને જે આપની ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ આપણે ફરીથી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે ગુરુજીના આશીર્વાદ સાથે અને માતાજીના આ એક પૂજનના દ્વારા જો દરેકને શુભ ભાવના થાય, હું ચોક્કસ માનું છું કે જે આપણને અવરોધ ઉભા થયા હતા એ અવરોધમાંથી આપણે બહાર આવી શકીએ. આપના તરફથી જે આહ્વાન મળ્યું અને જે પૂજન મળ્યું, આજે મને ધીરજલાલ ટોકરસી શાહ કે જેઓ અમારા ઘરે અનુષ્ઠાન કરી ગયા હતા, એ પદ્માવતી પૂજનનું યાદ આવે છે.
તમારામાં લાગે છે કે આ પૃથ્વી ઉપર પેદા થયેલો છે. ધીરજભાઈ આ જ સ્ટાઇલ થી આ ધીરુભાઈ અને તમારામાં ગુરુજી મને કઈ જ ફરક ન લાગ્યો. ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે કે આવું જાહેર અમે કરાવવાની ભાવના રાખીએ છીએ. અમે એક મોટા પાયા ઉપર જે દિવસે આપણે બધું જ વ્યવસ્થિત થઈ જાય તે દિવસે મનમાં એવી ભાવના છે કે આ પૂજા કરાવીએ. સાથે સાથે ખૂબ આનંદ થાય છે કે અમારા એક બીજા ટ્રસ્ટી જે મોનાબેન મયંકભાઈ શાહ, જેમને જૂન મહિનામાં લોગસના કૌશક કરાવવાનો એક જબરજસ્ત એક અભિવાદન ચાલુ કર્યું છે. જે ભાઈ બહેનોએ આમાં જોડાવું હોય તો એ પોતાના નામ લખાઈ દેવા માટે વિનંતી છે. આપને ભાઈ શ્રી પરેશભાઈએ જે અમને આહવાન આપ્યું છે, પરેશભાઈ જે અમને કહ્યું છે, તો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી રૂપે અમારા તરફથી અમે 11 મેમ્બર્સ આજે અમે જાહેર કરીએ છીએ. એ સ્વીકારવા માટે ગુરુજીને અમારા ખાસ વિનંતી છે. ગુરુજી તમારા આશીર્વાદ અમારા કુટુંબ ઉપર, અમારા સોશિયલ ગ્રુપો ઉપર અને અમારા મહાજન ઉપર એટલે કે ઝાલાડ ઉપર આપના વહેતા રહે તો જ આ સમાજના અમે કામો કરી શકીએ. અને સમાજ જો ઉજરો હશે અને સમાજના લોકો જો ઉજરા હશે તો ચોક્કસ હું માનું છું કે અત્યારે જે આપત્તિ આવી પડી છે એ આપત્તિમાંથી આપણે બહાર આવી શકીશું. મારી છેલ્લી એક ઈચ્છા એવી છે ગુરુજી, આપના મુખેથી સાંભળવા માટે ઘણા બધા લોકોના મનમાં એક ડર પેસી ગયો છે કે લોકડાઉન પછી શું કરું, કોરોના પછી શું કરું. તો જો આપના આશીર્વચન જો 2 શબ્દ મળે તો લોકોના મનમાંથી એક ડર નીકળી જાય એવી ચોક્કસ હું માનું છું. હું ગુરુજીને આ એક વિનંતી કરીશ કે આપના શબ્દો ચોક્કસ જણાવજો. અને જો આ પૂજન આપણે જો રેકોર્ડિંગ કર્યું હોય તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે દરેકને આપણે કેસેટ, અમારા ગ્રુપના જે મેમ્બર છે 800 મેમ્બર, એમને અમારા પૂજનની કેસેટ મોકલવા માટેની પ્લાનિંગ અમે કરી રહ્યા છીએ. તો આપનું જે રેકોર્ડિંગ થયું હોય તો જે કાર્યકર્તા કર્યું હોય તેઓને મારી વિનંતી છે અમને જરૂરથી અથવા તો તુરંતબેનનો આપ ચોક્કસથી કોન્ટેક્ટ કરજો. આપના તરફથી જે કંઈ અત્યાર સુધી અમને જે આશીર્વાદ મળ્યા છે તે બદલ અમે ખૂબ ખૂબ આપના ઋણી છીએ. જય મહાવીર. જય મહાવીર. खूब खूब चंद्रकांत भाई તમારો खूब खूब आभार. चंद्रकांत भाई ने जो बात बताई है જરૂરથી અથવા તો તુરંતબેનનો पूजा में આપના તરફથી જે કંઈ અત્યાર સુધી बहुत बहुत चंद्रकांत भाई ने जबरदस्त बातें बताई है. यहाँ पर जिसका उन्होंने उल्लेख किया है धीरजलाल टोकरसी शाह, जो मंत्र शास्त्र के जबरदस्त निष्णात थे और उन्होंने इतनी जबरदस्त कोटि की पुस्तकें लिखी थी जिनके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन के पथदर्शक बने हैं. खास करके चंद्रकांत भाई बहुत सारे संस्था से जुड़े हुए, बहुत सारे शासन का काम कर रहे हैं. यदि मोना जी यदि अपने साथ में जूम में है तोरण बेन तो उनको भी ले लेंगे. तो वो भी जो लोगस की साधना करा रहे चंद्रकांत भाई यदि वो है तो उनको भी हम अनम्यूट करके, क्योंकि अभी ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर लाइव जा रहा है. जैन अनुष्ठान जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग लाइक कर लें. और जैन अनुष्ठान यूट्यूब की जो पूरी लिंक है वो तोरण बेन को, चंद्रकांत भाई को हम भेज देंगे. उसके माध्यम से अगले पूनम को या कभी भी आप ये अनुष्ठान घर पे बैठे बैठे करना चाहो तो जरूर करेंगे. और चंद्रकांत भाई की भावना जो है कि मुंबई के अंदर एक बहुत विराट रूप से माँ भगवती का अनुष्ठान संपन्न हो, तो आज हम ऐसा संकल्प करते हैं कि ईश्वर ऐसा स्वर्णिम दिन, स्वर्णिम अवसर बहुत जल्दी हम सभी को प्रदान करे. उन्होंने जो बात बताई थी कि वर्तमान में लॉकडाउन के बाद क्या होगा, लॉकडाउन के आगे के 100 दिन कैसे जाएंगे, बहुत सारे लोग थोड़े डिस्टर्ब है, कुछ भी प्रकार से अलग अलग हैं. तो उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज रात को बराबर 11:30 बजे बैठ जाइए और एक ही मंत्र, सारे मंत्र आप गिनते हो तो अभी कुछ समय तक जब तक नॉर्मल वातावरण नहीं हो जाए तब आप ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ये चतुराक्षरी मंत्र है. ह्रीमकार महाविद्या, यहाँ पर लाल अक्षर में ह्रीमकार महाविद्या देखना है. अपने घर पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, अपनी ऑफिस की गद्दी के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपका जो व्याप्त है वो जबरदस्त बढ़ जाएगा. तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप सभी को जाप करना है ओम ह्रीम नमः, जिसके माध्यम से आपके परिवार के अंदर तनाव दूर होगा, व्यापार के अंदर जबरदस्त कोटि की सफलता मिलेगी. तोरण बेन अनम्यूट कर दो. मोना जी आए हैं क्या? मोना बेन આવ્યા છે ચંદ્રકાંત ભાઈ? મોનાબેન નું ખબર નથી. હા, મને એમને એક નામ મને નથી ખબર ગુરુજી. કઈ વાંધો નહીં, એમનું તમને હું મોકલી દઈશ. સારું. जो भी लोग खास जुड़ना चाहते हैं लोगस की साधना में, 24 तीर्थंकर भगवान की जो अद्भुत महासाधना है तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो, वो भी साधना आप कर सकते हो.
उसके बारे में भी जो हमारे पास साहित्य आएगा वो हम यहाँ पर जैन अनुष्ठान फेसबुक पे डाल देंगे, तो वो भी आप अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये खास आपको ये पूरा कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। तोरण बेन के पास से आप उसका यूट्यूब पर से भी जैन अनुष्ठान डालेंगे, पद्मावती पूजन डालेंगे तो मिल जाएगा। अब आखिरी कोई बात, माला लेकर के माला का हम अभिमंत्रित विधान करेंगे स्टार्ट। सभी लोग अपने अपनी माला बराबर सामने रख दीजिए। गुरु भगवंत का जो वासस्केव है, मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का बराबर पाठ करें। अभी तक हमने हजारों बार माला गिनी थी, दुकान में ला करके सभी लोगों ने रख दिया था। किसी के पास कोई गुरु भगवंत की माला थी, किसी के पास 18 अभिषेक करने के लिए आप जाते थे तो आप वहां पर अभिषेक करा लेते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ सो हो गया। लेकिन आने वाला आगे का जो समय है वो बहुत जबरदस्त आप सभी के लिए हो, ऐसे आपको मुरुग मुद्रा के अंदर वासस्केप ले लेना है। मुरुग मुद्रा के अंदर आप सभी को वासस्केप लेना है, रेडी रखना है। मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र गिनिए, अपने अंदर के भावों को जबरदस्त जागृत कीजिए। सबसे पहले हम युगादि देवी से आदिनाथ भगवान आदि समस्त 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। आप जो संघ में रहते हैं वो तीर्थ और संघ के जो मूलनायक भगवान है, जो प्रतिमा देखते हुए आपको अत्यंत आनंद आता है, वो भगवान को आंख बंद करके यहाँ पर आज्ञा चक्र में लेकर के आइए। आपकी माला जो है वो आपको पूरे दिन में सुबह में चार्ज करती है, जो 24 घंटे तक आपको कुछ काम करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। तो आपके अंदर जितना भी शुभत्व भाव है वो भावों को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। और भगवान की आंखों में से अनुराधार करुणा अनंत ऊर्जा आपके धीरे 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 आज्ञा चक्र के अंदर सहस्रार चक्र में आ रही है। तीर्थंकर भगवान की वंदना के बाद हम हमारे जो भी सदगुरु हैं, जो भी गुरु भगवान को आप वंदना करते हो, हमारे सबसे पहले गुरु है गौतम स्वामी जी भगवान। उसके बाद 18 गच्छ के जो गच्छाधिपति गुरुदेव है, समस्त आचार्य भगवान थे, समस्त उपाध्याय भगवान थे, समस्त मुनिवर है। जो भी महाराज साहब जी का चेहरा आपको याद है, उन सभी को मथेण वंदामी मथेण वंदामी मथेण वंदामी मथेण वंदामी करते करते उनकी ऊर्जा भी आपके सहस्रार। आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे सर के ऊपर लास्ट बार आपने जब भी वासस्केप डलवाया है वो घटना को आप याद कीजिए कि आप गुरु महाराज साहब जी को वंदन कर रहे हैं और गुरु महाराज साहब जी आपके ऊपर वासस्केप डाल रहे हैं। वो घटना को आप याद करते 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 गुरु भगवंत की भी अचिंत्य शक्ति आपके अंदर प्रवेश हो रही है। बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत एक आनंद की एक परिकल्पना के साथ में आपके जो कुल देवता हैं, कुल देवता को भी नमन करते हुए अब जिसके भी हाथ में वासस्केप है उसको 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी सारी मालाओं के ऊपर डालना है। मैं यहाँ से 3 बार श्लोक बोलूंगा और धीरे 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 आंख को खोल लीजिए और एक एक माला के ऊपर बराबर खूब भाव से कि जो माला से आप जाप कर रहे हो सारी माला की प्रतिष्ठा विधान होने जा रहा है। सारे तीर्थंकर भगवान की दिव्य चेतना इसके अंदर माला के अंदर आ रही है। सभी गुरुदेवों का असीम आशीर्वाद आपकी माला के अंदर आ रहा है। सभी आपके कुल देवता है, उन सभी की माला के अंदर असीम आशीर्वाद आ रहा है। ओम रत्ने सुवर्णे बीजे विजारिता मालिका सर्वकार्येषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु। एक बार वासस्केप को डालिए, भाव कीजिए कि ये वासस्केप आपके गुरुदेव आपकी माला के ऊपर डाल रहे हैं। दूसरी बार थोड़ा सा वासस्केप या चावल को हाथ में ले लीजिए। ओम रत्ने सुवर्णे बीजे विजारिता मालिका सर्वकार्येषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु। दूसरी बार वासस्केप को डाल दिए। आखिरी बार वासस्केप और जो भी आपके पास उत्तम चीज है वो लेकर के आपकी जो मालाएं हैं वो आज से पूर्ण रूप से पवित्र हो रही है, शुद्ध हो रही है। ओम रत्ने सुवर्णे बीजे विजारिता जो मालिका सर्वकार्येषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु। डाल दीजिए तीसरी बार। अब दोनों हाथों को बराबर जोड़िए। शक्तिपात का मंगलकारी विधान आप सभी का ऊर्जा का विधान करने में आ रहा है और ये विधान करते 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 आपको क्या मिलेगा उसका एक अद्भुत जो महामंत्र है। लक्ष्मी सौभाग्य करा जग सुख करा वंजा सुपुत्र पिता नाना रोग विनाशिनी अगहरा पुण्यात्मनां रक्षिका रंगानां धनदायिका सुफलदा वाञ्छेद चिंतामणि त्रैलोक्याधिपति भवानवतरी पद्मावती
श्रीधुतिमेघा श्रेमं कल्याणमस्तु वा तावत् पद्मावती पूजां यावत् चंद्र दिवाकरो यावत् चंद्र दिवाकरो यावत् चंद्र दिवाकरो। ये पूजा आपको चिरकाल तक याद रहे, हर क्षण के अंदर हर समय पद्मावती माता की दिव्य चेतना आप महसूस करते रहो। यही भावना के साथ बोलिए पद्मावती माता की जय। आरती हाथ में ले लीजिए। नमो ऋषिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्य। बहुत भावों के साथ में उत्तम आरती का विधान मंगल करने में आ रहा है। देवी पद्मावती आरती तुम्हारी मंगलकारी जय जयकारी। पार्श्व प्रभु छे सिर पर तारे भक्ति करे तादु भक्तों ने तारे। उज्ज्वल वदनी मूर्ति सुशोभे निरखी निरखी सहुजन मोहे। कुर्कुट सर्पन वाहने बेसी भद्रासन थी शोभे चेरूणी। सप्तफणा शोभे मनोहारी नयन मनोहर परिकर धारी। कमल पास फल रूरु संगे चार भुजा कलामयंगे। विविध स्वरूपे भिन्न भिन्न गामे जग पूजे सहु सिद्धिन कामे। शीघ्र प्रणातु संकट काले विघ्न विदारे वांछित आले। धरणेन्द्र देवन देवी छो न्यारा पार्श्व भक्तो ना दुख हरनारा। अमदावाद नगरे जैन अनुष्ठान मध्य दर्शन करता दुख सहु विसरे। धर्म प्रतापे आशीष देजो सुयश सिद्धिन मंगल कर जो। सभी लोग बोलिए धर्म प्रतापे आशीष देजो। बोलो धर्म प्रतापे। फिर से एक बार धर्म प्रतापे आशीष देजो। धर्म प्रतापे आशीष देजो सुयश सिद्धिन मंगल कर जो। देवी पद्मावती आरती तुम्हारी मंगलकारी जय जयकारी। बोलिए पद्मावती मात की जय हो। अद्भुत बारंबार गुणवंत भाई, तोरल बेन, श्वेता बेन, स्वाति बेन, विश्व के तमाम पद्मावती साधकों को नमन करते हुए वंदन करते हुए एक अलौकिक चेतना शक्ति से आपकी जो प्रतिमा है आज ऊर्जावान चैतन्यवान बन चुकी है। ये जितने बार चढ़ाया हुआ सामान है आपके आसपास में मंदिर में जाकर के चढ़ा देना है। और शाम को आपका पूरा घर का शुद्धिकरण के लिए एक अद्भुत शास्त्रीय राग का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज आपके पास हम बहुत समय ले रहे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर रोम रोम में बस यही भावना है कि जैसा गुणवंत भाई ने अनुभव किया है आज वर्षों के बाद जब उन्होंने ये पूजन की अनुभूति की है, तो वैसी प्रत्येक अनुभूति प्रत्येक खुशी प्रत्येक मनुष्य को मिले। तो बराबर 8:15 बजे शाम को सभी को फेसबुक के ऊपर ही आना है। संगीतकार भाई सारे लोग जूम के ऊपर से कराएंगे। तो बराबर अपना दीपक, कपूर का दीपक, भगवान की छोटी सी प्रतिमा वंदना करते हुए खुशी को अनुभव करते हुए आनंद के साथ जो मंत्र दिया है, जो बातें की है, उसको बार बार गुनगुनाते हुए वापस सभी जगह पे जो भी मंदिर में जहां पर जो भी चीज है वहां पर रखते हुए वापस नए विषय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए रजा दीजिए। पूरा पद्मावती पूजन करते जानने अनजाने से कोई भी गलती हो गई हो मन वचन काया करे मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। उपसर्गः क्षयम्यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलिए प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय। बोलिए पद्मावती मात की जय।